गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन एक पुरानी हवेली के पास कोई भी जाने से डरता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो रात में रोने की आवाजें निकालती थी। यह आत्मा थी सावित्री की, एक मासूम लड़की जिसे दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। सावित्री के साथ जो हुआ था वह दिल दहला देने वाला था। एक रात गाँव के ही कुछ लड़कों ने उसे अकेला पाकर उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। दर्द और अपमान से भरी उसने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह अपने गुनहगारों को नहीं छोड़ेगी। सावित्री की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो हवा में उसके रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। फिर उन लड़कों में से एक, रणजीत, अचानक लापता हो गया। कुछ दिनों बाद उसका शरीर एक पुराने कुएं में पड़ा मिला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। इसके बाद बबलू की मौत हो गई। वो एक रात अपने घर में अकेला था। सुबह उसकी लाश मिली। शरीर जगह जगह से टूटा हुआ था। गांव में दहशत फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों और तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये किसी आत्मा का काम है। लोगों ने रात में हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तभी एक दिन गांव में कुछ लोगों ने एक अजीब घटना देखी। गांव के ही कुछ लड़के एक और लड़की गुड़िया को जबरदस्ती जंगल में ले जा रहे थे। अचानक ठंडी हवा चली, अंधेरा घना हो गया और सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने एक एक करके सभी दरिंदों को हवा में उछाल दिया। उनकी हड्डियां चटकने लगी, चीखें गूंज उठी। गुड़िया कांप रही थी, लेकिन आत्मा ने उसे छुआ तक नहीं। वो गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली से अब कोई रोने की आवाज नहीं आती थी। लोगों का मानना था कि सावित्री की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई किसी लड़की को गलत नजरों से देखेगा तो सावित्री की आत्मा फिर लौटेगी।